Good morning, student. My Preeti Kohli will be start theme 6 in part second. आज हम अपनी सेकेंड बुक में से थीम 6 स्टार्ट करेंगे. भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, changes in religious belief and devotional text. We saw in chapter 4 that by the mid first millennium CE the landscape of the subcontinent was dotted with a variety of religious structures, stupas, monasteries, temples. हम चैप्टर 4 में देखें तो उसमें देखेंगे कि मिड फर्स्ट मिलेनियम में बहुत इस लैंडस्केप पर बहुत सारी वेराइटीज़ में रिलीजियस स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें, जैसे स्तूप्स हैं, मोनास्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं. वी हैड डिस्कस लास्ट थीम. अब हमने ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट थीम्स में. और इसमें इफ़ these typified certain religious belief and practices, other have been reconstructed from textual traditions including the Puranas, many of which received their present shape around the same time, and yet other remain only faintly visible in textual and visual record. अगर हम इन सब जो इन विभिन्न प्रकार के जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको हम पुनर्निर्मित करें या टेक्सुअल ट्रेडिशंस को उनमें इंक्लूड करें तो उसमें पुराण्स भी मिलेंगे, और जिसने हमारे प्रेजेंट को शेप दिया है, पुराने समय की या और प्रेजेंट समय की जो विचारधाराएं हैं उनको सेम टाइम में शेप दी है. और ये जो हमें टेक्सुअल है इसको विजुअल रिकॉर्ड के रूप में भी हमारे साथ हमें ये प्राप्त हुए हैं. New textual resources available from this period include composition attributed to poet saint, most of whom expressed themselves orally in regional languages used by ordinary people. जितने भी नए हमारे textual sources हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें पोएट सेंट्स भी हैं, और उनमें जो भी हमें रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा उनको एक्सप्लेन किया गया है. These compositions, which were often set to music, were compiled by disciples or devotees, generally after the death of the poet saint. What is more, these traditional were fluid generation of devotees tended to elaborate on the original messages and occasionally modified or even abandoned some of the ideas that appeared problematic or irrelevant in difficult political, social और cultural context. इस तरह से हमें जो भी उस टाइम के ट्रेडिशंस हमें प्राप्त हुए हैं उनकी जनरेशन के द्वारा, डिवोटीज़ के द्वारा, वो और उनके ओरिजिनल मैसेज जो ओकेजनली मॉडिफाइड किए जाते थे, उनके आइडियाज़ या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमेटिक बातें थी जो उस टाइम डिफरेंट पॉलिटिकल या राजनीति से डिफरेंट थी. सोशल उनका कल्चर है, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर भी हमें उस टाइम का इनके बहुत सारे हमें मोनास्ट्रीज के द्वारा एविडेंस मिले हैं. यूजिंग दीज सोर्सेज दस पॉसेज अ चैलेंज टू हिस्टोरियंस. इन सब का यूज़ करके इन सोर्सेज के द्वारा हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज का इन्होंने रूप लिया है. हिस्टोरियंस ऑल्सो ड्रॉ ऑन हिस्टोग्राफीज और biographies or of saint were written by their followers for members of their religious sect. These may not be literally accurate but allow a glimpse into the way in which devotees perceived the lives of this path breaking women and men. इसके साथ साथ हिस्टोरियन ने जो भी ड्रॉ किया है वो मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ उनकी जो बायोग्राफीज़ लिखी हैं उनमें उन सभी के सेंट्स के द्वारा जो भी उनके फॉलोअर्स थे उन मेंबर्स के द्वारा जो भी रिलीजियस सेक्ट लिखे गए हैं, ये सिर्फ एक लिटरेरी एक्यूरेट नहीं है बट ये उस समय की ग्लिम्स या डिवोटीज़ के द्वारा जो भी उसमें उनका त्याग किया गया, किस तरह से उनका जीवन था, मैन वोमेन ने किस तरह से उस टाइम की शिक्षाओं को ग्रहण करके किस तरह उस धर्म को माना, ये सारी शिक्षाएं उस के द्वारा इनकी हमें लिटरेरी साहित्य के द्वारा एक्यूरेट नॉलेज ज्ञान मिलता है.
As we will see, these sources provide us with insight into a scenario characterized by dynamism and diversity. Let us look at some element of these more closely. इस तरह से हम इन सोर्सेज को जो हमें प्रोवाइड हुए हैं इनको कैरेक्टराइज करके बहुत नाटकीय तरीके से इनको जो डाइवर्सिटी या भिन्न भिन्न रूप से इनको कैरेक्टराइज किया गया है, उन एलिमेंट्स को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे.